परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। आइए आज के ध्यान के लिए आसंतो आजिरो ध्यान पाई इस पुनरुत्थान के सुबह के वक्त में एक बहुत ही छोटा सा विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। ए पुनरुत्थान सकाळ समय बहुत छोट विषय ध्यान करिबो। यद्यपि एक छोटा सा सब्जेक्ट है बट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यद्यपि यह छोटिया सब्जेक्ट किंतु बहुत आग्रह विषय वस्तु। और हमारा आज का सब्जेक्ट है हमारा आजिरो विषय वस्तु साम्स 85 गीत संहिता 84 वर्स 10 में तारो 10 पद रे धार्मिकता और शांति के बीच में होने वाला चुंबन। धार्मिकता और शांति मध्य हेउथिबा चुंबन। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है द राइचियसनेस एंड पीस हैव किस्ड ईच अदर। आज आमर विषय वस्तु धार्मिकता और शांति परस्पर चुंबन कले। प्लीज रीड साम्स 85 वर्स 10। गीत संहिता 85 तार 10 पद। दया और सत्यता परस्पर मिलित होई अछंती, धर्म और शांति परस्पर चुंबन करी अछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हेउ। हिंदी पढ़ो। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन दिया। धर्म और शांति परस्पर चुंबन कले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। यहाँ पर क्या लिखा है? एठारे कोन लिखा अछि? दो लोगों ने आपस में चुंबन दिया। दुई जण परस्पर चुंबन कले। कौन-कौन? किए? कौन-कौन? धर्म और मेल ने, नहीं तो धर्म और शांति ने आपस में चुंबन दिया। धर्म और शांति परस्पर चुंबन कले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का प्रिय लोग, बाइबल बहुत अद्भुत। बाइबल में लिखा हुआ एक एक बात पढ़ने के टाइम समझ में नहीं आता है। बाइबल लिखा जिबा गोटे गोटे विषय पढ़िबा समय बुझा पड़े नहीं। लेकिन जब उसको ध्यान देते हैं, किंतु जितेबे ताको ध्यान देउ, आगे पीछे बाद में उन सारी वचनों को जब तालमेल करके एक दूसरे से जोड़ के जब देखते हैं, आगो पछो परे जितेबे से प्रत्येक वाक्य को नहीं ताको जोड़ी करी देखो, उस समय में पता चलता है कितनी गहरी बात लिखा हुआ है। सही समय जाना पड़े कितने गंभीर विषय लिखा अछि। इससे पहले मैंने कभी भी इस वचन को पढ़ने के टाइम इसका कोई भी संबंध रिसरेक्शन के साथ, यीशु के पुनरुत्थान के साथ करके मेरे मन में भी नहीं आया था। यह पूर्वरु केबे मध्ये ए वाक्य पढ़िबा समय ए वाक्यर संबंध प्रभु यीशु कर पुनरुत्थान से अछि बोली मोर मन रे आसी नथिला। बहुत साल पहले एक ब्रदर ने मेरे को फोन करके कहा था, अनेक वर्ष पूर्वरु गोटे ब्रदर मते फोन करी कहिथिले, ये धार्मिकता और शांति, नहीं तो धार्मिकता और मेल ने आपस में चुंबन दिया, उसका क्या मीनिंग हो सकता है करके बोल करके मेरे को बोला था इसके ऊपर एक मैसेज बनाओ करके। धार्मिकता और शांति परस्पर चुंबन कले यह केमिति होई पारे एहार ऊपर गोटे संदेश करो बोली से कहिथिले। मैं कोशिश किया, मैं बैठा, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मो चेष्टा कली बसली किंतु मते किछ बुझा पड़िला नहीं। कल रात के समय में, किंतु काली राती इसके विषय में सोचने के समय में, देखने के समय में, यह विषय भाबीबा देखिबा समय रे बहुत ही सुंदर एक अनुभव परमेश्वर ने मुझको दिया। मेरा मन से बहुत खुश है। गोटे सुंदर अनुभव प्रभु मते देले, मोर मन बहुत खुशी। और उस खुशी के कारण आज एक आश्चर्य हुआ। और से खुशी हेतु आज गोटे आश्चर्य हैला। पता है क्या है? जानते कोन? वो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आपन को जाना नथिबो। हमारे सिस्टर्स लोगों को केवल मालूम, किंतु हमर सिस्टर मन को जाना। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का नाम रे महिमा है। सुबह सुबह 4 बजे उन लोग से आने से पहले मैं आकर के बैठ गया, वरना मैं नहीं आता है। सकाळ सकाळ 4टा सेवक का आगे आसे वो बसे पड़े नाले वो आसे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। रात में परमेश्वर जब इस विषय में बातें किया, जब ज्ञान आया, समझ आया, बहुत मेरा मन में खुशी और एक आनंद आया। रात्रि रे ए विषय जिते परमेश्वर मो सहित कथा ले ए विषय जिते ज्ञान बुद्धि आसिला, मोर मन बहुत आई खुशी डोंट नो कि ये आपके अंदर आनंद लाएगा कि नहीं लाएगा। मते जणा नहीं, ए तुम भीतर आनंद आनी बट आई वांट टू शेयर माय जॉय टू यू। किंतु वो मोर आनंद आपन को साथ शेयर करबा को चाहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। इस परमेश्वर का वचन रियली बहुत ही गहरा और अनुपम है। परमेश्वर का वाक्य प्रकृति रे अधिक गंभीर और अनुपम। और क्या देखो रोमन्स चैप्टर 11:33 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ी की देखो तो रोमियो 11 पर 32-33 पद रे कोन लिखा अछि? रोमन्स चैप्टर 11:33 में क्या लिखा है? पढ़ के देखिए। रोमियो 11 पर 32-33 पद रे कोन लिखा अछि? पढ़ी की देखंतु। आहा ईश्वरଙ୍କ बुद्धि और ज्ञान रूप निधि केड़े गभीर, केते गभीर, ताहांकर विचार सब किपरि बोधर अगम्य, ओ ताहांको पथ सब किपरि अननुसंदेह। देखो
परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान कितना गंभीर है, मनुष्य की समझ के बाहर है करके लिखा हुआ है। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान केते गभीर मनुष्यर मनर बाहरे मनुष्य को सोचने, उसके कल्पना के बाहर है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि। मनुष्यर चिंता कल्पनार बाहरे परमेश्वर वो ज्ञान बहुत ही गहरा है। अधिक गभीर जब वो गहराई हमको समझ में आ जाता है, जेतेबेले से गभीर में बुझू उसमें डूबने का अलग ही मजा है। तहरे बुड़ीबार मजा अलग। हाँ, जो लोग परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन के समझ के ज्ञान में जो लोगों ने डुबकी लगाया है, उनको मालूम है इसका मजा किसी समुद्र में डूबने से, नदी में डूबने से, कुएं में डूबने से, या किसी फल के दुकान में डूबने से, या अन्य कहीं पर वो डूबने से भी उसका कंपैरिजन नहीं है। जो माने प्रभुंकर प्रेम रे, जो माने परमेश्वर वाक्य रे से गभीरता रे बुड़ी अछंती, से बुड़ीबार से माने मजा से माने जानती जे कौन से समुद्र भीतर, कौन से नदी भीतर, कौन से बुड़ीला मते से मजा न था। कई बार ऐसा लगता है कि ये फालतू है, मैं कुछ का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। अनेक समय एमती लगे ए गोटे बेकार आहार किछि अर्थ जब नाही। पहली बार जब मुझे बोला कि इसके ऊपर मैसेज लिखो, जेतेबेले से प्रथम थर मते कहिथिले एबरे गोटे संदेश लिखो, धार्मिकता और मिलाप ने चुंबन दिया। ये क्या है चुंबन दिया, कैसे, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। धार्मिकता और शांति चुंबन कले कोन केमती मते बुझा पड़िला मेरे को लगा नाही। कि ऐसी कुछ लिख दिया होगा, गीत के भावुकता में लिख दिया होगा। आमु भाबिले एमिति किछि लिखि देथिबे गीतर भावुकता रे। हाँ, दाऊद ने अपने भावना में, भावुकता में गीत लिख दिया होगा। दाऊद अपनार भावना रे भावुकता रे गीत लिखि देथिबे। लेकिन पहला कुरिन्थी पहला अध्याय को पढ़ करके देखो, किंतु प्रथम कोरिन्थी प्रथम पर्व पढ़ी कि देखो, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 25 वचन को पढ़ के देखने से, प्रथम कोरिन्थी प्रथम पर्व 25 पद पढ़ी कि देखिले, ये लोगों परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के सारे ज्ञान से उत्तम है करके लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रिय लोके परमेश्वर मूर्खता मध्य मनुष्य मान सब ज्ञान ठारो अधिक बोली लिखा अछि। पढ़ेंगे 1 Corinthians 1:25। जेणु ईश्वर को मूर्ख विषय, ईश्वर मूर्ख विषय मनुष्यर ज्ञान अपेक्षा अधिक ज्ञानपूर्ण। देखो, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के सारे ज्ञान से भी अधिक ज्ञानी है करके लिखा हुआ है। मनुष्यर ईश्वर मूर्ख विषय मनुष्यर ज्ञान ठारो ज्ञान बोली लिखा तो अछि। वचन की बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आता है, वाक्यर अनेक विषय जो हमको बुझा और पड़े हमको लगता है कि ऐसे ही होगा, और हमको लगे एमिति किछि होइथिबो। लेकिन जब समझ में आ जाता है, किंतु जेतेबेले बुझा पड़े, उसके बड़ा आनंद और कहीं नहीं मिलता है। ताठार बड़ा आनंद केउ ठारे मिले मैं नाही। टाइम वेस्ट नहीं करता वो हूँ। समय व्यर्थ करिबे नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। आओ हम लोग इस भाग को समझने की कोशिश करें कि धार्मिकता ने मिलाप को कब चुंबन दिया, कैसे चुंबन दिया। आसंतो आमे एही विषय को बुझिबा को चेष्टा करिबा जे धर्म और शांति को केते बेले और केउ प्रकार चुंबन कला। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमको 3 पड़ाव में जाना है, 3 स्टेप्स में जाना है। किंतु एहा को बुझिबा पे हमको तीनोटी स्तर रे जिबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। जब हम लोग ये 3 स्टेप में जाएंगे, जेतेबेले हमें तीनोटी स्तर रे जिबा, तभी यहाँ पर लिखा हुआ वचन को हम लोग ठीक रीति से समझ नहीं पाएंगे। तबे एठारे लेखा जेथा वाक्य को ठीक रीति रे बुझि पारिबा। इसके लिए ये 3 स्टेप को समझने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले 85 अध्याय का 10 वचन, उसके बाद 11 वचन मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। तेणु एही तीनोटी स्तर को बुझिबा निमंते 85 रो 10 पद और तार 11 पद को मिसाई की भला पढ़िबा। ये होगा कि आप इस वचन को समझने के लिए पहले 11 वचन पढ़ो और उसके बाद 10 वचन पढ़ो, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। भलो एमिति हेबो एहा को बुझिबा निमंते प्रथमे 11 पढ़ो तापरे 10। हाँ, पृथ्वीर सत्यता अंकुरित हेउअछि, पृथ्वीर सत्यता अंकुरित हेउछि, पुणी धार्मिकता स्वर्गरु दृष्टिपात करिअछि। धार्मिकता स्वर्गरु दृष्टिपात दृष्टिपात करिअछि। हाँ, दया और सत्यता परस्पर मिलित होई अछंती। हाँ, धर्म और शांति परस्पर चुंबन करिअछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। इस वचन को समझने के लिए आइए हम लोग कदम कदम आगे बढ़ेंगे। ए वाक्य को बुझिबा निमंते हमें पहच पहच बढ़िबा। धार्मिकता ने मिलाप को या मेल को या शांति को कब चुंबन दिया, धार्मिकता शांति को केते बेले चुंबन कला, वो 3rd पॉइंट में देखेंगे। ता तृतीय रे देखिबा। तभी आपको समझ में आएगा, तभी मुझे समझ में आया। सेते बेले आपन को बुझा पड़िबो, मते बुझा पड़िबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा। उस बात को समझने के लिए फर्स्ट विषय क्या है, एहा को बुझेबे प्रथम विषय कोन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहले एक ट्रूथ हम लोग देखने पाते हैं। सर्वप्रथमे हमें सत्यता को देखु अछु। पृथ्वी से सत्यता उठा। पृथ्वीर सत्यता अंकुरित हैला। अंकुरित का मतलब क्या है? अंकुरित अर्थ वो कोन? खिल के उठा। ता पुष्पित होई उठिला। तो जब पृथ्वी से शक्ति जब उठा, जेते बेले पृथ्वीर सत्यता अंकुरित होई उठिला, उस समय में परमेश्वर की धार्मिकता नीचे दिखाई दिया। सेही समय रे परमेश्वर को धार्मिकता तळे देखा गला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। पृथ्वी से क्या उठा? पृथ्वीर कोन उठिला? बोल जल्दी जल्दी बोलिए। पृथ्वी से क्या अंकुरित हुआ? पृथ्वीर कोन अंकुरित हैला? सत्यता अंकुरित हुआ। सत्यता अंकुरित हैला। ऊपर से क्या आया? ऊपर कोन आसिला?
हैं? धार्मिकता आया। ଧାର୍ମିକତା। प्रिय लोगों, पृथ्वी से जब कभी भी सत्यता उठा, ऊपर से उसको मिलने के लिए, उसके साथ मुलाकात करने के लिए धार्मिकता उतरा है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପୃଥିବୀରେ ଯେବେ କେବେ ବି ସତ୍ୟତା ଉଠି ଅଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ये ମହିମା सत्यता ହେଉ। बोलने से क्या है? ଏଇ ସତ୍ୟତା କହିଲେ କଣ? ये सत्यता बोलने से हमारा हार्ट को दिखाता है, हमारा दिल को, हृदय को दिखाता है। ଏଇ ସତ୍ୟତା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଏ। पृथ्वी से जब कभी भी हृदय की सच्चाई से किसी ने स्वर्ग की ओर देख करके पुकारा, उस समय में स्वर्ग से परमेश्वर की धार्मिकता उस पुकारने वाले के पास आकर के मुलाकात किया। वही है उसका मीनिंग। ପୃଥିବୀରୁ ଯେବେ କେବେ ବି ଆପଣର ହୃଦୟର ସତ୍ୟତାରୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଡାକିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକତା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ वो व्यक्ति पापी हो, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ वो ହେଉ, व्यक्ति दुष्ट हो, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ, अन्यायी हो, ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ହେଉ, हत्यारा हो, ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉ, व्यभिचारी हो, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଉ, झूठा हो, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଉ, धोखेबाज हो, ଧୋକାବାଜ ହେଉ, ठग हो, ଠକ ହେଉ, वो कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କେମିତି କିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, अगर एक पॉइंट में आने के बाद, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବା ବେଳେ, जीवन के एक मोड़ में आने के बाद, ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୋଡରେ ଆସିବା ବେଳେ, सत्य के अनुसार अर्थात हृदय की सच्चाई से ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ସତ୍ୟରୁ परमेश्वर की ओर देख करके पुकारने से ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକିଲେ, वहां पर परमेश्वर उतर करके आया है। ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। आपके विश्वास के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल बोल करके आगे बढ़ता हूँ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଉଦାହରଣ କହି द ବଢିବି। फर्स्ट एग्जाम्पल, ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ याकूब को देखो। ଯାକୋବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। याकूब के बारे में 2 चीज हम लोगों ने देखा था। ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ। उसका नाम का, उसके स्वभाव का 2 मीनिंग है। ତାଙ୍କର ନାମର ସ୍ୱଭାବର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। क्या क्या मीनिंग देखा था? କଣ କଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ? टांग अड़ाने वाला, अड़ंगा मारने वाला। ଗୋଟିଏ ଅଡଙ୍ଗା ମାରିବା। याकूब कौन है? ଯାକୋବ କିଏ? टांग अड़ाने वाला। ଅଡଙ୍ଗା ମାରିବା। कोई जा रहा होगा, କିଏ ଯାଉଥିବ ये टांग अड़ा देता ଗୋଡ है, ଦେବେ, वो नीचे गिर जाने से की। पड़ू। आत्मिक जीवन में बढ़ने के टाइम ठोकर खिलाता है। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପଢିବା ସମୟରେ पवित्रता में बढ़ने के टाइम पवित्रता का रुकावट बनता है। ପବିତ୍ରତାରେ ପଢିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ବାଧା। प्रार्थना में आने के टाइम वो प्रार्थना के लिए बाधा बनता है। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବାଧା। वो ये याकूब, ତାହା ଯାକୋବ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। धोखा दे करके अपने मामाओं, अपने पिताजी को, अपने ससुर को उसने धोखा दे करके आशीषों को ले लिया। ଧୋକା ଦେଇ ଆପଣର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। लेकिन उसके लाइफ का एक पॉइंट आया, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। उसने सत्य हृदय से परमेश्वर को यरदन के तीर जाबोक नाले के पास में बैठ करके प्रार्थना किया। ସେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଜବକ ସେ ଘାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। उसने बोला, प्रभु तुम मुझे आशीष देना चाहिए। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର उस ଅଛି। दिन उसका प्रेयर एक रियल प्रेयर था, एक वॉरियर था वो। ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। एक व्यक्ति जब पृथ्वी से सत्य को अंकुरित करता है, मीन्स उसके सच्चाई को बता करके देता है। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣର ସତ୍ୟକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତାକୁ କହେ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उस सत्य को वैसे ही अंकुरित करके जब बोलता है, ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ ଯେମିତି ଅଟେ ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଅଙ୍କୁରିତ କରି उसको କହେ, मुलाकात करने के लिए धार्मिकता उतरता है। ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ଓହ୍ଲାଏ। उसको मुलाकात करने के लिए परमेश्वर उतरता है। ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାନ୍ତି। वही है, याकूब ने जब सच्चे हृदय से कहा, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं एक टांग अड़ाने वाला हूं, उस समय में परमेश्वर वहां पर उतर करके उसको आशीष किया और उसको इज़राइल बना दिया। ତାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଧୋକା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଅଣଙ୍ଗା ମାରିବା ଗୋଡ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लूक रचित सुसमाचार ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 अध्याय 18 ପର୍ବ उसके 13-14 वचन पढ़ करके देखो। ତାର 13-14 ପଦ ପଢିକି लूक ଦେଖନ୍ତୁ। रचित सुसमाचार 18 अध्याय ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ उसके 13-14 वचन पढ़ करके देखो। 13-14 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। एक चुंगी लेने वाले पापी को हम लोग देखने पाते हैं। କରଗ୍ରାହୀ ପାପୀକୁ ଦେଖୁ, हाँ, जल्दी से पढ़ो, समय नहीं, जल्दी से କିନ୍ତୁ पढ़ो। କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉଦ୍ଧଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ହଁ। ସାହସ କଲା ନାହିଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ହଁ। ମୋ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର। हे ईश्वर, मो पापी मते दया करो। यही ये सत्य अंकुरित हो रहा है। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ यहाँ ହେଉଅଛି। पर क्या सत्य अंकुरित हो रहा है? ଏଠାରେ କି ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ मैं ହୋଇଅଛି? धर्मी होकर के नहीं बोल रहा हूँ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କହୁ मैं ନାହିଁ, अच्छा आदमी करके ମୁଁ नहीं बोल ଭଲ रहा ବ୍ୟକ୍ତି କହୁ हूँ। ନାହିଁ। मैं कौन हूँ? ମୁଁ କିଏ? मैं एक पापी ମୁଁ हूँ। ଗୋଟେ ପାପୀ। वो छाती पीट करके स्वर्ग की ओर देखे बगैर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करके बोल रहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। ସେ ଛାତି ମାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମତେ ଦୟା
କର। वो ये सत्य पृथ्वी से जब अंकुरित होता है, ताई सत्य ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ एक ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने जीवन की सारी कमी घटी प्रभु को जब बताता है, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ, उस समय में ସେଇ ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଲୋକେ, की धार्मिकता वहां पर आता है। परमेश्वरଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସେଠାକୁ ଆସେ। अगर आप नीचे पढ़ करके देखोगे तो यीशु क्या कह रहा है? ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ପଢିକି ଦେଖିବେ ତ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ये जो चुंगी लेने वाले ने सत्य को अंकुरित किया है, ଏଇ ଯୋଉ କରଗ୍ରାହୀ ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ କଲା, वही क्या बन गया? ସେ କଣ ହେଲା? धर्मी बन गया करके लिखा हुआ ସେ है। ଜଣକ ଧାର୍ମିକ ହେଲା। तो सत्य अंकुरित सच्चे हृदय से अपनी कमी घटी को छुपाए बगैर, अपने पाप को छुपाए बगैर, अपने दोषों को छुपाए बगैर जैसा है वैसे ही प्रभु को बोलने से परमेश्वर हमारे पापों को शुद्ध करके, माफ करके हमें धर्मी बनाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो ये ऊपर से नहीं तो आकाश से धार्मिकता आकर के उसके साथ मुलाकात कर रहा है। ଆମର ପାପକୁ ନ ଲୁଚାଇ, ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଖାନ୍ତି। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 5 पढ़ करके देखो। ଲୁକ 5 ପଦ ପଢିକି लूक ଦେଖନ୍ତୁ। द गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 11 दोनों पढ़ करके देखने ଲୁକ से 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ ପଢିକି लूक द ଦେଖିବେ। गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 11 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଲୁକ 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ ପଢିକି ଯଦି ଦେଖିବେ, 5 अध्याय का 8 वचन 11 वचन पढ़ करके देखने से 5 ପର୍ବର 8 ପଦ 11 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, वहां पर भी उस समुद्र के अंदर से, वहां पर भी उस नौका के ऊपर से देखो सत्य पृथ्वी से अंकुरित होते हुए दिखाई दे रहा है। ଦେଖ ସେଠାରେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନୌକାର ଉପରୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ वही ଦେଖାଗଲା। उसका नाम है पत्रस। ତାଙ୍କ ନାମ ପିତର। वो पत्रस वहां पर उसको कोई बोला नहीं, उसको कोई पूछा नहीं, उसको कोई दोष लगाया नहीं, लेकिन उसने अपनी अवस्था, सत्य अवस्था प्रभु यीशु को बोल दिया। ସେଇ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ କିଏ ଦୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତର ନିଜେ ଜାଣି ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ କଲେ। वहां पर 8 वचन में क्या लिखा है? 8 ପଦରେ କଣ ଲେଖା प्रभु ଅଛି? तुम मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं ପାପୀ। पापी हूँ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋ କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ओ तू पापी है क्या? ହଁ ତୁମେ ପାପୀ କି? अयो मैंने सोचा तू अच्छा आदमी होगा यार, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, इसीलिए तूने मुझे नौका दिया। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ନୌକା ଦେଲ। तो तू अच्छा आदमी नहीं ତୁମେ है। ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। सॉरी यार, मैंने सोचा अच्छा आदमी इसलिए मैं तेरे नौका को लिया, ऐसा बोलकर यीशु छोड़ के गया क्या उसको? ଆଉ ସରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁ ଛାଡି ପଳାଇଲେ କି? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसने अपना सत्य बताया, ସେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିଲେ, मैं एक पापी हूँ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, मैं एक अधर्मी हूँ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମୀ, तू मुझसे दूर हो जा। ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ। 11 वचन में क्या लिखा है? 11 ପଦରେ କଣ ଲେଖା यीशु ଅଛି? बोलता है मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊं। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମାଛ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। वही है, सत्य पृथ्वी से अंकुरित हुआ। ତା ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। जब एक मनुष्य सच्चे हृदय से अपने सारी कमी घटी को प्रभु को बता दिया, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, स्वर्ग से धार्मिकता उसको मुलाकात करने को आया। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଧାର୍ମିକତା ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ एक ଆସିଲା। व्यक्ति सच्चे मन से अपने सारे कमी घटी को प्रभु को बता देने से ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, परमेश्वर उसको मदद करता है। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 23 वर्स 40 से 43 तक पढ़ोगे, लूक 23 42 43 तक अगर आप पढ़ोगे, ଲୁକ 23 ପର୍ବ 40 ରୁ 43 ଯଦି ପଢିବେ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା लूक द ହେଉ। गॉस्पेल चैप्टर 23 ଲୁକ 23 वर्सेस ପର୍ବ 42 43 अगर आप पढ़ोगे 40 ରୁ 43 ଯଦି ପଢିବେ, तो वहां पर हम लोग देखने के टाइम में ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟରେ एक चोर को देखने पाते हैं। ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ ଦେଖୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା वो ହେଉ। चोर कौन था मालूम? ସେଇ ଚୋର କିଏ ଜାଣନ୍ତି? वो चोर जिसके ऊपर FIR हुआ है, ସେଇ ଚୋର ଯାହା ଉପରେ FIR ହୋଇଅଛି। और FIR के बाद उसके ऊपर मुकदमा हुआ है। FIR ପରେ ତାପରେ ମୁକଦ୍ଦମା ହୋଇଅଛି। मुकदमा में उसको प्रूफ हो गया यू आर ए सिनर, तू इतना बड़ा पापी है कि तू समाज में रहने के लायक नहीं है। ମୁକଦ୍ଦମାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ତୁମେ ସମାଜରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। और इसके लिए उसको मिला हुआ पनिशमेंट क्या है? ତେଣୁ ତାହାକୁ ମିଳିଥିବା ଦଣ୍ଡ କଣ? बाइबल में लिखा है ही वाज जस्ट ए थीफ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା। बट आपने कभी भी सुना है जस्ट ए थीफ उसको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी का सजा कभी भी सुना है? ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୋରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ? और ये चोर का क्या विशेषता था कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया? ତେବେ ଏହି ଚୋରର ବିଶେଷତା କଣ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା? इसका मतलब क्या है? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? इस चोर से या इन चोरों से समाज परेशान हो गया। ଏହି ଚୋର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଜ ପୁରା ପରିଶାନ एक ହୋଇଗଲା। व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट तभी मिलता है ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମିଳେ जब उसके अंदर से
कोई भलाई हमको नहीं मिलने वाला, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ उस ଆମକୁ व्यक्ति ମିଳିବ के ନାହିଁ, जीने से हमको कोई लाभ नहीं है. ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ It ନାହିଁ, was just an hopeless condition. ପୁରା ସେ ଆଶା ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और उस होपलेस कंडीशन वाले व्यक्ति को ही, जिससे कोई लाभ नहीं है, बेकार है, फालतू है, उनको ये कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता ସେଇ ଆଶା ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। है. ऐसा एक चोर এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚୋର जो प्रमाणित हुआ कि वो चोर है, ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ जिसके ଚୋର, ऊपर मुकदमा चलाया गया कि वो चोर है, ଯାହା ଉପରେ ମୁକଦ୍ଦମା ଚଲାଗଲା ଯେ ସେ ଚୋର, उसके ऊपर प्रूफ हो गया कि वो चोर है, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେ ଚୋର, कलवरी क्रूस में झूलने के टाइम କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଝୁଲିବା ବେଳେ यहाँ से सत्य अंकुरित हुआ. ଏଠାରୁ ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। क्या अंकुरित हुआ? କଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା? हे यीशु, ହେ ଯୀଶୁ, हमारे गलती के कारण हम लोग यहाँ पर हैं. ହଁ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ, हमारे गलती के कारण मैं यहाँ पर सजा पा रहा हूँ. ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛି। उसने अपने गलती को छुपाया नहीं, ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଲୁଚାଇଲା उसने ନାହିଁ, अपने गलती को बिना बोल करके दबा करके नहीं रखा. ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନ କହି ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ନାହିଁ। इस कन्फेशन के बिना भी वो बोल सकता था, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିନା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା प्रभु अपने राज्य में तू मुझे स्मरण ଯେ कर. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ ତୁ ଏକ କର, अच्छा आदमी है, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ तू ବ୍ୟକ୍ତି, एक धर्मी ତୁମେ आदमी ଗୋଟେ है, ଧାର୍ମିକ तूने ବ୍ୟକ୍ତି, कोई गलती नहीं ତୁମେ की କୌଣସି है. ଭୁଲ କରିନାହ, इस प्रकार वो बोल करके प्रार्थना कर सकता এই था, ପ୍ରକାର କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଥାନ୍ତା, बट ऐसा नहीं किया. କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲା उसने ନାହିଁ। क्या किया? ସେ କଣ କଲା? अपना सत्य प्रकाश किया. ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। पृथ्वी से सत्य उठा, ପୃଥିବୀରୁ ସତ୍ୟ ଉଠିଲା, पृथ्वी से सत्य अंकुरित हुआ. ପୃଥିବୀରୁ ସତ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। कलवरी क्रूस में चोर ने अपनी गलती को स्वीकार किया. କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଚୋର ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା। रिजल्ट ଫଳ, रिजल्ट ତାର ଫଳାଫଳ। यीशु बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में हो. ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। स्वर्ग से ସ୍ୱର୍ଗରୁ धार्मिकता उसको मुलाकात करने को. ଧାର୍ମିକତା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲା। वही है उस वचन का मीनिंग ତାହା परमेश्वर ସେ के प्रिय ବାକ୍ୟର लोग. ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ऐसे बहुत ପ୍ରିୟ सारे ଲୋକେ। एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल हम लोग देख नहीं पाते हैं. ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, बाइबल को अगर आप पढ़ के देखोगे ना, ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲକୁ ପଢିକି ଦେଖିବେ, बाइबल ବାଇବେଲ सत्य से परिपूर्ण है, ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, मिथ्या नहीं है. ମିଥ୍ୟା अभी ନାହିଁ। मैं आपको बोलता हूँ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି, आदम ने ଆଦମ फल खाके ଫଳ ଖାଇ पाप किया. ପାପ କଲେ। ये बात किसको मालूम है? ଏଇ ବିଷୟ କାହାକୁ ଜଣା? हैं? आदम ने फल खाया, ଆଦମ ଫଳ ଖାଇଲେ, उसके द्वारा पाप हुआ. ତ ଦ୍ୱାରା ପାପ ये ହେଲା। बात किस किस को मालूम है? ଏଇ ବିଷୟ କିଏ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? जानी थी आगरे. ଜାଣିଥିଲେ? किस किस को मालूम है? କିଏ କିଏ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ? केवल 3 लोग, କେବଳ 3 ଜଣ, या फिर बोले तो 4 लोग. ବା କହିଲେ 4 ଜଣ। कौन कौन? କିଏ କିଏ? एक आदम को मालूम, ଗୋଟେ ଆଦମ ନିଜେ, दूसरा हवा को मालूम, ହବାକୁ ଜଣା, तीसरा ତୃତୀୟ परमेश्वर को मालूम, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜଣା, चौथा ଚତୁର୍ଥ शैतान को मालूम. ଶୈତାନକୁ ଜଣା। इन 4 के अलावा किसी को मालूम है के बाद? ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା କି? ନାଇଁ। आपको किसे मालूम चला? ତେବେ କେମିତି ଜାଣିଲ? आपको किसे मालूम चला? ତେବେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ये बात कितने हजार साल के बाद ଏହି ବିଷୟ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ परमेश्वर ने मूसा को बोला. ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, मूसा ने लिखा. ମୋସା ଲେଖିଲେ। परमेश्वर चाहता तो इसको छुपा सकता था. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ୟାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ये गंदा हो गया, फेलियर हो गया, ये तो गलत बात हो गया, इसको छुपा के रखो, इससे लोगों को लाभ नहीं होगा. छुपा सकता था कि नहीं? ଆଉ ଏତ ଭୁଲ ହେଲା, ଏତ ଗୋଟେ ପରାଜୟ ବିଷୟ ହୋଇଗଲା, ୟାକୁ ନାଇଁ। ଲୁଚାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? छुपा सकते थे कि नहीं? ଲୁଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? अरे मूसा को बताया, ମୋସାକୁ କହିଲେ, मूसा ने लिखा, ମୋସା ଲେଖିଲେ, तभी से ना आपको पता चला. ତେବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। मूसा नहीं लिखता, ମୋସା ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, मूसा को पता नहीं चलता. ମୋସା ଜାଣି ନଥାନ୍ତେ, आप कभी पढ़ते नहीं. ତେବେ କେବେ ପଢି ନଥାନ୍ତ। आदम ने क्या किया क्या नहीं किया ଆଦମ आपको କଣ पता କରିଥିଲା, चलता. କଣ ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ କି? ନାହିଁ। दैट इज बाइबल. ତା ବାଇବେଲ। क्या है बाइबल? ବାଇବେଲ କଣ? छुपाता नहीं है वो. ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, वो सत्य को छुपाता नहीं, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, मैनिपुलेट नहीं करता. ତାକୁ ସେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ, मैनिपुलेट मीन्स उसको पलटता नहीं है, ତାକୁ ଓଲଟାଏ ନାହିଁ, उसको उल्टा सीधा करके सुविधा के अनुसार, जिससे लोगों को फायदा होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को आकर्षण, ऐसा नहीं बोलता है बाइबल. ତାକୁ ଓଲଟାଇ ପୁଲଟାଇ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆକର୍ଷିତ ଲାଗିବ, ସେଇ जो ପ୍ରକାର ସେ କରେ सत्य है ନାହିଁ। वो सत्य है. ଯାହା ସତ୍ୟତା ସତ୍ୟ, बाइबल सत्य प्रकाश करता है. ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। आगे जाकर के देखो ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ लोट की कहानी, ଲୋଟଙ୍କ କାହାଣୀ 19 अध्याय 19 में ପର୍ବ। उसकी 2 लड़कियों ने क्या ତାଙ୍କର ଦୁଇ किया. ଝିଅ ଯାହା କଲେ, ये बात कौन बताया? लोट बताया क्या? ଏଇ ବିଷୟ ଲୋଟ କହିଲେ କି? लोट बताया मूसा को, ଲୋଟ ବସାକୁ କହିଲେ କି? उसकी लड़की लोग बताएगा. ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ କି? कौन बताया? କିଏ କହିଲା? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। परमेश्वर मूसा को बताया. ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ये କହିଲେ। बात नहीं बताने से ଏଇ ବିଷୟ କହି ନଥିଲେ,
नहीं बताने से किसी को मालूम चलता? कोई नथिले के जानी थांदे की कोई लोट को बोलता, छी छी करके कोई लोट को बोलता, के लोटो को छीछी कोई थांदे की कोई नहीं करता। के कोई न थांदे परमेश्वर ने छुपाया नहीं, परमेश्वर लुचाइले नहीं परमेश्वर छुपाता नहीं है। प्रभु लुचाते नहीं ये सत्य बाइबल, पवित्र बाइबल की विशेषता। ताई सत्य बाइबल पवित्र बाइबल विशेषता बाइबल कभी सत्य को छुपाता नहीं है। बाइबल के बे सत्य लुचाए नहीं वो एक गंदी बात हो, ता गोटे खराब वो कथा एक है पाप की बात ता हो, गोटे पापर वो कथा एक है गिरावट की बात ता हो, गोटे पतनर कोई कथा है उत्थान की बात ता हो, उत्थानर कथा कोई है भी बात हो, जे कोनसी कथा बाइबल है छुपाता नहीं। बाइबल लुचाए नहीं क्यों? काहे की क्योंकि वो सत्य का प्रेमी है, कारण ता सत्यर प्रेमी वो सत्य को प्रेम करता है। से सत्य को प्रेम करे परमेश्वर के नाम की प्रभु महिमा। को नाम रे महिमा है दाऊद की कहानी को देखने के टाइम दाऊद को कहानी देखिबा समय रे दाऊद के जीवन में गलती आया। दाऊद को जीवन में भूल आसिला दाऊद उस चीज को अपने इतिहास, वो राजा है, चेंज कर सकता था कि नहीं कर सकता था? दाऊद से राजा निजर इतिहास बदलाई पारि थांते कि नहीं हाँ कि नहीं? हो कि नहीं अरे कितने लोग अपने इतिहास को बदल देते हैं भाई। केते जन निजर इतिहास को भूल लिखि यहाँ पर भी कितने लोग बैठे होंगे अपने इतिहास को बदल करके सरनेम को चेंज कर देते, सुना से बाघ हो जाते हैं, बाघ से सुना हो जाते हैं। एठारे मध्ये केते जन आपणार इतिहास बदलांते सुनारू बाघ बाघरू सुना हाँ, होते कितने लोग खोसला से खुसले आ जाते हैं, खुसले से खोसला हो जाते हैं। केते जन खोसलारू हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा है अपने अपने मर्जी के अनुसार है सब। निजर मन मुताबिक सब लेकिन दाऊद राजा होकर के नहीं किया वो, किंतु दाऊद राजा होई कले अपने नहीं पाप को वैसे ही लिखा, निजर पाप को समिति से इतिहास लिखिले में वैसे ही आने दिया, इतिहास रे समिति आसीबा को अपनी कमी देले घटी को छुपाया नहीं। निजर दोष दुर्बलता लुचाइले और नहीं उस कमी घटी में रह करके उसने प्रभु को पुकारा, और सेई दोष दुर्बलता रही प्रभु को उसने डाकिले परमेश्वर के समक्ष में प्रार्थना किया, प्रभु को सम्मुखरे प्रार्थना तेरा करे आत्मा मुझसे निकालना तुमरा नहीं, आत्मा मठारु काढी नियो तेरा नहीं सम्मुख मुझसे निकालना तुमरा नहीं, सम्मुख मठारु काढो मेरे नहीं अंदर उद्धार का आनंद मोर लौटा दे भितरे प्रभु। परित्राणर आनंद फेराओ वो प्रार्थना करने के कारण प्रार्थना करिबा हेतु परमेश्वर की धार्मिकता दाऊद के साथ मुलाकात किया। परमेश्वर को धार्मिकता दाऊद को साक्षात कला परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर जो बाइबल हमको दिया है, परमेश्वर को प्रिय लोके अमर परमेश्वर जो बाइबल हमको देई छंती उसमें कई बार हमको पढ़ने के टाइम लगता है कितना अश्लील बातें लिखा हुआ है इसमें। ताको पढ़िबा समय अनेक समय रे लागे है केते अश्लील विषय लिखा आपको अछि पढ़ने के टाइम लगे कितना गंदी बातें लिखा हुआ है इसमें। पढ़िबा समय लागे केते खराब विषय गुडी को लिखा कई अछि बार लगेगा कि ये सब नहीं होने से अच्छा होता है, ये पवित्र बाइबल है। बेले बेले लागे ए सब नथिले भले ए तो पवित्र बाइबल कई लोग बोलते भी है, चुनौती भी दिए, कई लोग इस प्रकार शिकायत भी किए, पवित्र बाइबल में गंदी बातें क्यों है करके। अनेक ए प्रकार कहि छंती भी अनेक ए प्रकार अभियोग भी करि छथि पवित्र बाइबल एते सब गंधे विषय काहे की इसलिए क्योंकि वो छुपाता नहीं। एथि पई जैसे लुचानते ना हमारा परमेश्वर छुपाने वाला परमेश्वर अमर नहीं। प्रभु लुचाइबा प्रभु न वही होती परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर भी एक्सपेक्टेशन करता है। सेई परमेश्वर तुम भीतर मो भीतर ताहा हम लोग चाहती छुपाए बगैर आमे न लुचाई हमारी कमी घटी को निजर दोष हमारे परमेश्वर के पास अमर प्रभु को सब खरे अंकुरित होने के समान अंकुरित हेबा परी बोल के दिखा देना चाहिए। कहि कि देखाई दबा प्रभु में ये हूँ, प्रभु मो एहा प्रभु में ऐसे हूँ, प्रभु मो एही प्रकार प्रभु मेरी अवस्था प्रभु ये मोर है। व्यवस्था एही प्रकार हम उसको बोल देने से आमे कहि देले हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमारे लिए बढ़ा करके निजर देगा। धार्मिकता मो पय बढ़ाई कि वो ये देले पवित्र बाइबल की पवित्रता ही, ता पवित्र बाइबल पवित्रता पवित्रता का विशेषता गंदगी छुपाना नहीं है, बोलना है। पवित्रतार विशेषता से गंधिया लुचाइबा नुहे कहिबा वही सुंदरता अय्यूब के अंदर है। सेई सुंदरता आयुबଙ୍କ अय्यूब भितर की भी किताब पढ़ के देखो, आयुब पुस्तक पढ़ी कि अय्यूब की देखो किताब को पढ़ करके देखने के समय में आयुब पुस्तक पढ़ी देखिबा समय रे अय्यूब इस प्रकार बोलता है, आयुब ए प्रकार कहू मैं अपने पाप को आदम के समान छुपाया नहीं। मो मोर पापा आदमଙ୍କ परि लुचाइली पर नाही अय्यूब 31:33, आयुब 31 पर्व 33 पद अय्यूब 31:33, आयुब 31 पर्व तार 33 पद जेबे मो आपण बक्षस्थल रे निज अधर्म गुप्त करिबा द्वारा आदम परि आपण अपराध ढांकी थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे महिमा आदम हो ने जैसे अपराध को छुपाया, मैं अपने अधर्म को नहीं छुपाता हूँ। आदम जेमित अपराध छुपाइले मो लुचाइली जो नाही अपराध छुपाएगा जे अपराध लुचाइबो वो ये अधर्मी। से अधर्मी तुम अगर अपने अपराध को छुपाओगे, यदि तुम आपण अपराध अपनी गलती लुचाइबो को छुपाओगे, निजर भूल अपने लुचाइबो पाप को छुपाओगे, निजर पाप अपने लुचाइबो अंदर की कमी घटी को निजर छुपाओगे, दोष दुर्बलता को लुचाइबो आप अधर्मी, तुम्हें अधर्मी मैं अधर्मी, ओ अधर्मी आप पापी, तुम्हें पापी मैं वो पापी। पापी लेकिन जो सत्य प्रकाश करता किंतु है, जे सत्य प्रकाश करे जो लोग सत्य को प्रकाश करके प्रभु के सामने खड़े होते हैं, जे सत्य को प्रकाश करे प्रभु को सब खरे छेड़ा हुए सत्य बाइबल कहता है उनके प्रति परमेश्वर की धार्मिकता उदय होता है। सत्य बाइबल को समग्र प्रति ईश्वर को धार्मिकता उदय हुए समझ में आया? बुझी पारिले समझ में आया? बुझी पारिले ये बात कहाँ लिखा है? ए विषय के उठारे लिखा अछि भजन संगीता गीत संहिता 85 85 वर्ष
11 11 पद क्या लिखा हुआ कौन है? लेखा अछि पृथ्वी से सत्य अंकुरित हुआ, पृथ्वी रे सत्य अंकुरित हैला परमेश्वर की धार्मिकता उसको मिलने के लिए आया। परमेश्वर को धार्मिकता ताको साक्षात करिबा को आप आसिला आपके सच्चाई यीशु को बताओ, तबे तुम्हारा सत्यता यीशु को आपके कहो पाप कमी घटी प्रभु को बताओ, तुम्हारे पाप दोष दुर्बलता यीशु को आपको कहो मिलने के लिए प्रभु उतरेगा, तुमको साक्षात करिबे प्रभु ओल्हाइबे आपके पाप क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा करिबे अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। जदि या बुझा पड़िला आगु को जिबा समझ में आया? बुझा पड़िला पृथ्वी से क्या उठा? पृथ्वी रे कोन उठिला सत्यता सत्य क्या है? सत्य कोन हमारा अवस्था, हमर अवस्था सच्चे हृदय से बिना छुपाए सब प्रभु को बोलना। सत्य हृदय रे किछ न लुचाई सब प्रभु को कहिबा तब क्या होगा? तबे कोन हेबो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता हमसे मुलाकात करेगी। प्रभुଙ୍କର धार्मिकता हमको साक्षात करिबो सेकंड पॉइंट, द्वितीय विषय अगर हम लोग ऐसा करेंगे जदि हमें एमिति करिबा तो वहां पर सेकंड चीज होगा। एठारे द्वितीय विषय हेबो यहाँ पर सत्य के साथ कौन मिलने के लिए आया? एठारे सत्य से किए मिलित हेबा को आसिले धार्मिकता मिलने के लिए आया। धार्मिकता मिसिबा को अभी आसिला भजन संगीता 85 का 10 को पढ़ के देखो। एबे गीत सहित 85 रो 10 पढ़ी की देखो 85 के 10 को पढ़ करके देखने के टाइम में 85 रो 10 पढ़ीबा समय रे वहां पर और दो जन का मिलन हो रहा है। एठारे आउ दुई जन रे मिलन हेउ अभी किस किस का मिलन हो रहा है? एबे कहाकार मिलन हेउ अछि दया और सत्यता हाँ, जोर से। दया और सत्यता परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ अभी दो जन का मिलन हो रहा है। एबे दुई जन कर मिलन हेउ अछि वो कौन कौन है? से माने किए दया और सत्य सत्यता, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखा है? एठारे एहर अर्थ को जब सत्य अंकुरित होकर के परमेश्वर के सामने सारी बात बताया, जेतेबेले सत्य अंकुरित होई प्रभु को सब खरे सब कथा कहिला धार्मिकता उसको मिलने के लिए आया। धार्मिकता ताको साक्षात करिबा को आसिला उसके कारण ता हेतु अभी वहां पर और दो जन के मिलाप हो रहा है। एबे एठारे आउ दुई जन को मध्यरे मिलाप और ये दो जन कौन है? ए दुई जन किए ये सत्य वो ये आप ही है, वो सत्य हम लोग है। ए सत्य से सत्य हमें माने परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु के होवे। नाम रे महिमा हेउ हम लोग जब सत्य परमेश्वर के सामने प्रकाश किया, जेतेबेले आमे सत्य प्रभु का सब खरे प्रकाश उस कलु समय में सेई समय रे हमारे ऊपर न्याय आना चाहिए। आमा ऊपर विचार आसीबार थिला हमारा सच्चाई, हम पापी बोलने से हमारे ऊपर क्या आना चाहिए? हमर सत्यता जे मो पापी कहला हम ऊपर कोन आसीबार अछि दंड न्याय आना चाहिए, विचार आसीबार अछि दंड आना चाहिए, दंड आसीबार अछि मृत्यु आना मृत्यु आसीबार चाहिए, अछि हमको शासन होना हमको चाहिए। शासन हेबार अछि बट हमको शासन नहीं आकर के किंतु हमको शासन न आसी हमको मिलने के लिए कौन आया? हमको विषय पे की आसिला दया आया। दया ये आसिला दया का नाम यीशु मसीह है। ए दयार नाम यीशु परमेश्वर के नाम की प्रभु के नाम महिमा। रे महिमा हेउ हमने जब सच्चाई प्रभु को बताया, आमे जेतेबेले सत्यता प्रभु को कहि देलु यीशु मसीह धार्मिकता बनकर आया। यीशु धार्मिकता होई आसिले हमारी सच्चाई के साथ हमर सत्यतार सहित हमको न्याय करने के बजाय उसने हमको दया दिखाया। हमको न्याय करिबा परिवर्ते दया देखाई परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर होवे। पवित्र नाम रे महिमा हेउ वो ये कलवरी क्रूस के ऊपर देखने के समय में, ताई कलवरी क्रूस रे देखिबा समय कलवरी रे क्रूस में देखने के टाइम में, कलवरी क्रूस रे देखिबा समय मैं यहाँ रे पर चित्र बना देता हूँ। कलवरी क्रूस में देखने के टाइम में कलवरी क्रूस रे देखिबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर दो जन का मिलन हो रहा है। परमेश्वर को प्रिय लगे एठारे दुई जन कर मिलन किस किस का मिलन हो रहा है? कार मिलन दया का और दया और सत्य का। सत्य रो यहाँ पर चोर को देखो, चोर को देखो चोर बोलता है मैं पापी हूँ चोर प्रभु, को होछि मो पापी मैं अपने गलती के कारण क्रूस में इसमें मर रहा हूँ मो प्रभु। मोर भूल पाई बोली ए भूल रे मरु ए क्रूस रे मरु अछि तुरंत प्रभु यीशु मसीह उसको न्याय नहीं किया। संगे संगे प्रभु जी से विचार करे नहीं प्रभु यीशु मसीह बोला जा हो तू तो एटलिस्ट बुझिलो रे बोली कि जीशु कहले कि सेठी और जाओ तू तो बुझिलो बोली जीसु कहले कि हाँ तू बुझिलो ना मो पापी नहीं जानलो ना एमती कहले कि से वहां पर वो इस प्रकार बोलने से क्या होता? एमती कहथे कोन हे थांता वो चोर को दोषी ठहराता से चोर को दोषी और अपने आप को धर्मी बनाता। और निज को धार्मिक करि उसने ऐसा नहीं किया। सेमिति कले नहीं यीशु क्या बोला? यीशु कोन आज कहले तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। आज तुम मो सहित स्वर्ग ये राज्य रे परमेश्वर हेबो की दया है। ये प्रभु का दया याकूब की किताब पढ़ के देखो, जाकोब पुस्तक पढ़ी देखो याकूब की किताब पढ़ने के समय में जाकोब पुस्तक पढ़ी देखिबा समय परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है। प्रभु का वाक्य स्पष्ट रीति रे कहे दूसरे अध्याय के 13 वचन को पढ़ने से, जाकोब 2 पर्व 13 पद पढ़िबा समय याकूब 2 का 13 पढ़ के देखने से जाकोब 2 पर्व 13 पद पढ़ी देखिले दया न्याय को मिटा देता है करके लिखा हुआ है। दया न्याय को लोप करे बोली लिखा अछि। पढ़ो 2 का 13 पढ़ो। कारण जे दया करे नाही से निर्दय रूपे विचारित हेबो, दया विचार ऊपर जय ध्वनि करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। दया विचार ऊपर न्याय के ऊपर जय ध्वनि करे। जय पाता है। दया विचार ऊपर जय पाए। इसकी सच्चाई सुन करके, इसकी सच्चाई मालूम होकर के आपने मैंने क्या किया? यार सत्यता को जानी सुनी तुमे आ मु कोन कलु विचार केस हुआ, केस हला मुकदमा हुआ, मुकदमा हला उसकी सच्चाई पता होने के बाद को क्या दंड मिला तार सत्यता जानला पर की दंड मिलिला? है?
क्रूस मिला उसको। କୃଷ ମିଳିଲା। तू चोर किया, ତୁମେ ଚୋର ଚୋରି तूने କଲ, हत्या किया, ତୁମେ ହତ୍ୟା କଲ, तूने व्यभिचार ତୁମେ किया, ବ୍ୟଭିଚାର କଲ, तूने गलती ତୁମେ किया, ଭୁଲ କଲ, चढ़ा दे क्रूस में। କୃଷରେ ଚଢାଅ। वही है मुकदमा में पूछते हैं ना, प्रूफ करते हैं, तूने किया, तूने किया, हाँ मैंने किया, ओके, सजा, वो कंफर्म हो गया, उसने कबूल किया, उसको क्या करो, क्रूस पे चढ़ा दो। मुकदमाରେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଭୁଲ କଲ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ मनुष्य के ହେଲା, सामने ତାକୁ पाप କୃଷରେ ଚଢାଅ। स्वीकार करने से, ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, सरकार के नियम के सामने पाप स्वीकार करने ସରକାର से, ନିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, व्यवस्था और आईन के सामने, नहीं तो नियम के सामने स्वीकार करने से, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, सत्य मालूम होने के बाद उसको मिलने वाला फल है क्रूस, मृत्यु दंड। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମିଳୁଥିବା ସେହି ଫଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। लेकिन करुणामय दया का सागर हमारे यीशु के पास अपनी कमी घटी बोलने से वहां पर दंड नहीं है, तू मेरे साथ आज स्वर्गराज में होगा, ये वायदा है। କିନ୍ତୁ କରୁଣାମୟ ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଏହା ଦୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मर्सी नहीं तो दया न्याय को निकाल देता है। परमेश्वरको प्रिय लोके दया विचारको काढी दिए। मीका का किताब मीखा 7 अध्याय 7 पर्व 18 वचन को पढ़ेंगे। 18 पद पढ़िबा। मीका 7 अध्याय 18 वचन। मीखा 7 पर्व तार 18 पद। तुम्भ तुल्य परमेश्वर किए, तुम्भे अधर्म क्षमा करिथाओ ओ अपना अधिकारर अवशिष्टांश लोकंकर आज्ञा लंघनर प्रति उपेक्षा करिथाओ, से चिरकाल अपना क्रोध रखंती नहीं, कारण से दया रे संतुष्ट। ओ उसे दया में आनंद करने वाला, संतुष्टि करने वाला परमेश्वर है। से दया रे आनंद संतुष्ट है ईश्वर। हमारा परमेश्वर दया में संतुष्ट होता है। हमारा परमेश्वर दया रे संतुष्ट हुअन्ति, लेकिन दया को प्राप्त करने के लिए दया को पाइबा पाई हम लोग अपनी सच्चाई बताना चाहिए। हमें निजर सत्यता कहवा दरकार। इसी के लिए लिखा हुआ है, तेणु लेखा अछि प्रोवर्ब्स 28:13 में लिखा हुआ है। हितोपदेश 28 पर्व 13 पद। प्रोवर्ब्स 28:13 में लिखा हुआ है, हितोपदेश 28 पर्व 13 पद। अगर तू अपने पाप स्वीकार करके छोड़ दे, यदि तुमे अपना पाप स्वीकार करी छाड़ी दबो, तेरे ऊपर दया होगा। तुम ऊपर दया बर्तिबो। लेकिन अगर तू उसको छुपाए रखेगा, गुप्त रखेगा, यदि तुमे ताको लुचाई रखिबो, गुप्त तेरे लिए रखिबो, कोई लाभ नहीं है। तुम पई कोनसी लाभ नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर दया में प्रीति रखता है। परमेश्वर का प्रिय लोग परमेश्वर दया रे प्रीति रखंती। परमेश्वर की ये दया प्राप्त होना है, हम लोग सत्य से अपने कमी घटी को बोलना है। परमेश्वर का यही दया पाइबा कहले सत्य रे अपना दोष दुर्बलता कहबा। वही ये 85 साम्स का 10 वचन का पहला भाग। ताई 85 गीत सहित 10 पदर प्रथम भाग। हाँ, समझ में आया? बुझा पड़िला? किसके साथ दया मुलाकात करता है? कहा सहित दया साक्षात करे? है? किसके साथ? सच्चाई के साथ, सत्यतार सह। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सर्वप्रथम हमें कौन देखिलु? सत्य जब अंकुरित होता है, जेतेबेले सत्य अंकुरित हुए, उसका मीनिंग क्या है? यार अर्थ कौन? सच्चे हृदय से अपनी सारी कमी घटी, दोष दुर्बलता प्रभु को बोलने से सत्य हृदय रे समस्त दोष दुर्बलता प्रभु को कहि देली। हमारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करने को आता है। हमारे परमेश्वर हमसे साक्षात करिबा को आसते। हम लोग सच्चाई प्रभु को बताने से हमें सत्यता प्रभु को कहि देली। मुलाकात करने के लिए आए वह प्रभु, से साक्षात करे पे आसीथिबा प्रभु। याकूब की किताब 2:13, 7 मीका 18 वचन को पढ़ने के टाइम हमारा परमेश्वर हमारे पर करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। याकूब 2:13 मिका 7:13 मिका 7:18 प्रभु हम ऊपर दया दिखाते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। परमेश्वर की दया होने से, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की करुणा होने से परमेश्वर का करुणा वो है, हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध क्षमा करेगा। हमारे समस्त पाप समस्त अपराध क्षमा लेकिन करिबे। कपट के साथ आने से कोई फायदा नहीं। किंतु कपटर सह आसिले लाभ अपने नहीं। पाप छुपाने से कोई फायदा पाप लुचाइले लाभ नहीं। नहीं। मैं नहीं किया करके अपने आप को धर्मी ठहराने से कोई फायदा वो नहीं। करी नहीं बोली धार्मिक को मणिले लाभ नहीं। अगर हमको परमेश्वर की करुणा चाहिए, उसकी धार्मिकता को पाना है, हम लोग सच्चाई के साथ प्रभु के पास आना। यदि हमको परमेश्वर का करुणा दरकार तांकर धार्मिकता पाइबार अछि, तेबे सत्यतार सह आसीबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। अब जब ये करुणा नहीं तो ये दया और सत्य का मिलाप कलवरी क्रूस में हुआ, एबे जेबे कि एई दया और सत्यतार मिलन कलवरी क्रूस रे हैला, उसके बाद है परमेश्वर के प्रिय लोगों मेन आइटम आरंभ हो रहा है। मेन आइटम शुरू हो रहा है। तापरे से मुख्य विषय आरंभ है। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु हुए। का नाम रे महिमा अभी है। क्या मुख्य विषय शुरू हो रहा है? एबे क्यों मुख्य विषय आरंभ है? धार्मिकता और मेल का आपस में मिलन और चुंबन हो रहा है। धर्म और शांति रो परस्पर मिलन और चुंबन है। कहने का अर्थ क्या है? कई बार अर्थ कौन? दया ने जब सत्य के साथ मुलाकात किया, दया जेतेबेले सत्यर सह साक्षात उस कला, समय में उसको कलवरी क्रूस में झूल के उसके लिए मरना पड़ा। सेही समय कलवरी क्रूस रे झुली ताहा पाए मरिबा
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା हमारे पाप स्वीकार करने के समय में, ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା हमारी ସମୟରେ गलतियां प्रभु को बोलने के समय ଆମର में, ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା हमारे पाप ସମୟରେ से हमको छुटकारा देने के लिए ଆମର ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ करुणा में, दया में यीशु हमारे खातिर सूली पर चढ़ गया। କରୁଣାମୟ ଦୟାମୟ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା गई। ये ହେଉ सूली पर चढ़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ मर गया। ମରିଗଲେ हाँ मर गया। ମରିଗଲେ मरने के बाद ମଲା ପରେ गाड़ा गया। ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ गार्डन जाने के बाद ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା ପରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों तीसरे दिन वो ଜି ଉଠା जी उठा। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୃତୀୟ ଦିନ अभी ଉତ୍ଥିତ जी ହେଲେ उठने वाला प्रभु, ଏବେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ उसको एक अभी नया नाम है भी। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମ जी उठा हुआ यीशु का एक नया नाम है। ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ନୂଆ ନାମ उसका नाम क्या है? ତାଙ୍କର ନାମ କଣ उसका नाम है पीस। ତାଙ୍କର नाम शांति वो ये यीशु का एक नया नाम बाइबल में आपको देता हूँ, वचन देता हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ हाँ, जो जी उठा ଯିଏ ଜୀବିତ ହେଲେ उसका नया नाम है पीस, शांति करके लिखा हुआ है। ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामରେ ମହିମା ହେଉ ये जो जी उठा, ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ जी उठने के बाद ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ वो सबसे पहले कहाँ गया? ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ सबसे पहले कहाँ गया? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ पिता के साथ मुलाकात करने को गया। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ अभी यीशु का नाम शांति करके प्रेरित के काम ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ तीसरा अध्याय 3 पर्व 15 वचन को पढ़िए। 15 पद पढ़ंतु प्रेरित के काम तीसरा अध्याय 15 वचन, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 पर्व ତାର 15 ପଦ जल्दी से। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କଲେ हाँ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି हाँ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ସାକ୍ଷୀ हाँ हिंदी। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, हाँ। जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा? प्रिंस ऑफ पीस, इंग्लिश में प्रिंस ऑफ पीस करके यीशु का नाम दिया हुआ है। ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ବୋଲି ନାମ And in ଦିଆଯାଇଅଛି सेकंड थेसलोनी ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ चैप्टर 3 3 पर्व वर्स 16 अगर आप पढ़ोगे 16 पद ଯଦି ପଢିବେ तो वहां पर लिखा ही है लॉर्ड ऑफ पीस, सेठरे- वो शांति का प्रभु है करके लिखा हुआ है। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା तो ହେଉ नाउ द लॉर्ड हु इज मर्सीफुल लॉर्ड, ସେଇ ଯୋଉ ଦୟାର परमेश्वर पुनरुत्थान के बाद उसको एक नया नाम दिया। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ନୂଆ ନାମ ପାଇଲେ एंड व्हाट इज द न्यू नेम फॉर जीसस? ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ही इज କଣ द लॉर्ड ऑफ पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ ये मर के जी उठा हुआ यीशु ମରିକି मसीह, ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯୀଶୁ ये शांति का राजकुमार और शांति का प्रभु ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭୁ अभी क्या कर रहा है? ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି पिता के साथ मुलाकात करने को जा रहा है। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ जॉन ଯାଉଛନ୍ତି द गॉस्पेल, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର जॉन द गॉस्पेल ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର चैप्टर 20, 20 पर्व हाँ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 20, ଯୋହନ 20 पर्व प्रभु यीशु मसीह पिता से मुलाकात करने को गया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ 17 वर्ष पढ़ो। ତାର 17 ପଦ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ। ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ ହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ନାହିଁ मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାହିଁ 17 वर्ष 20 चैप्टर 17 वर्ष में लिखा है, 20 ର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି हाँ मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ That ନାହିଁ means he want to go to meet father। ତେବେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ वो କରିବାର पिता ଅଛି के पास जाकर के मुलाकात करना है। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର और ଅଛି जब वो पिता के पास गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ वहीं पर हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ। ଏଠାରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା फादर को जो मुलाकात करने के लिए गया, ପିତାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ वही फादर है राइचियसनेस। ସେଇ ପିତା ଧାର୍ମିକ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ वही है पिता धार्मिकता। ସେଇ ପିତା ଧାର୍ମିକତା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ और जब यीशु ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ସହ ଯୀଶୁ शैतान को कुचल के, ଶୈତାନକୁ ଦଳିତ କରି पाप को हरा के, ପାପକୁ ହରାଇ कब्र को फाड़ के, ଗୋବରକୁ ଚିରି लोगों को जिला के, ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦେଇ जब विजयी होके ଯେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ହୋଇ वापस गया ପୁନର୍ବାର ଗଲେ पिता के पास, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ पिता क्या बोला होगा? ପିତା କଣ କହିଥିବେ बेटा सक्सेसफुली आ गया, चुंबन दिया होगा उसको, नहीं? ସଫଳତା ଆସିଗଲ ବୋଲି କହି ପୁରା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିବେ तू जय होकर के आया, ତେବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆସିଲ तू शैतान को हरा दिया, ତେବେ ଶୈତାନକୁ ହରାଇଲ मृत्यु को हरा दिया, ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇଲ पाताल को हरा दिया। ପାତାଳକୁ ହରାଇଲ उस समय में पिता ने क्या किया होगा? ସେଇ ସମୟରେ ପିତା କଣ କରିଥିବେ That was the scene. It is written in 85 verse 10. ताही The peace kissed the father righteous. ତାହିଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୀତ ସହିତ 85 ର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଶାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା ସେ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ
और शांति के बीच में चुंबन हुआ। धार्मिकता और शांति मध्य चुंबन ये ହେଲା धार्मिकता पिता है, এই ধার্মিকতা পিতা ये शांति बोलने से यीशु है। এই শান্তি প্রভু যিশু यीशु जब पिता के पास स्वर्ग में गया, যিশু যেତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ आपको मालूम है बाइबल क्या कहता है? ତୁମେ ଜାଣ ବାଇବେଲ ओह, କଣ କହେ मेरा बाल पूरा खड़ा हो गया बोलने के टाइम ମୋର में। ଚୁଟି ପୁରା ଛିଡା ହେଇଗଲା परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ जब यीशु जय के साथ स्वर्ग में गया, पता है क्या हुआ? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜୟର ସହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଜାଣନ୍ତି କଣ पढ़ो ହେଲା पढ़ो पढ़ो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ अगर हम लोग भजन संगीता पढ़ के देखेंगे, ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସହିତ ପଢିକି इन ଦେଖିବା वर्ष 24, ଗୀତ ସହିତ 24 भजन संगीता 24 ଗୀତ ସହିତ 24 उसके 7 से लेकर के 10 तक के वचनों को पढ़ के देखो। 7 ରୁ 10 ପଦ ପଢିକି ଦେଖ भजन संगीता Psalms 24 7 to 10 पढ़ करके देखो, ଗୀତ ସହିତ 24 7 ରୁ 10 ପଢିକି ଦେଖ वहां पर लिखा हुआ है, हे स्वर्ग द्वार खोल, हे स्वर्ग द्वार खोलो बड़े बड़े किवाड़ खोल। हे बड़ बड़ कपाट सब खोलो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ सारे नित्य द्वार खोल दे, स्वर्ग द्वार खोल दे, देख प्रभु आ रहा है बोल करके एक चिल्लाहट वहां पर सुनाई दिया। ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର मैं अपनी कल्पना में इसको देख सकता हूँ, आप लोग देखते पता मुझे नहीं मालूम। ମୁଁ ମୋର କଳ୍ପନା ଦେଖୁଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ युद्ध के लिए गया हुआ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା शैतान को और शत्रु को मारने के लिए गया हुआ, ଶୈତାନକୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ अपने ଯାଇଥିବା देश को रक्षा करने के लिए गया हुआ ନିଜର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା राजकुमार जब घोड़े में सवार होकर के युद्ध में जाता है ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ और ଯାଏ सेना को पराजित करके जब वापस आता ଆଉ है, ସେନାକୁ ପରାଜିତ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସେ तो क्या आपको लगता है कि वो द्वार में खड़ा रहेगा? हाँ बाबू रे, मैं असली ने हराई दिले, द्वार खोलो रे बाबू, एमती कोई बगे? हैं? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ऐसा ହେଉ सीन नहीं है। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ जब वो राजकुमार घोड़े में सवार होकर के जय के साथ लौटता है, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଜୟର ସହ ଫେରେ उस किला के ऊपर कुछ वॉचमैन लोग खड़े हुए हैं। ସେଇ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ उस ଅଛନ୍ତି वॉचमैन जब देखता है कि राजकुमार जय के साथ वापस आ रहा है, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀ ଦେଖେ ରାଜକୁମାର ଜୟର ସହ उन लोग ଫେରୁଅଛି चिल्लाते, राजकुमार आ रहा है, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ରାଜକୁମାର जय के साथ आ रहा है, ଜୟର ସହ उसके लिए ଆସୁଅଛନ୍ତି द्वार सब खोल दो। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଅ वही आवाज है 24 अध्याय के 7 8 9 10 वचन में लिखा हुआ है। ସେଇ ଶବ୍ଦ 24 ପର୍ବର 8 9 10 ପଦରେ ଲେଖା पढ़िए ଅଛି पढ़िए, पढ़ करके देखिए, संतुष्ट हो जाइए। ପଢିକି ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ହେ ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ ହଁ। ମସ୍ତକ ଟେକ ହଁ। ହେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କବାଟ ସବୁ ଟେକି ହୁଅ ତହିଁରେ ଗୌରବମୟ ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୌରବମୟ ରାଜା କିଏ ବଳବାନ ଓ ବୀର ସଦାପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ବୀର ସଦାପ୍ରଭୁ ହେ ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ ମସ୍ତକ ଟେକ ହେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କବାଟ ସବୁ ମସ୍ତକ ଟେକ ତହିଁରେ ଗୌରବମୟ ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏହି ଗୌରବମୟ ରାଜା କିଏ परमेश्वर के प्रिय लोगों, दरवाजा खोलो, स्वर्ग को खोलो, महिमा में राजा प्रवेश कर रहा करके एक चित्कार उस किले के ऊपर से हुआ। एक स्वर्गदूत ने चिल्लाया, परमेश्वर प्रिय लोक এই দ্বার উন্মুক্ত করো স্বর্গ খোলো গৌরবময় রাজা প্রবেশ করিবে প্রহরী মধ্যে অট্টালিকা মধ্যে দূত চিৎকার शैतान के করছেন सिर को कुचल के, मृत्यु को हरा के, कब्र को फाड़ के निकला हुआ प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग में एक आवाज सुनाई दिया। वही ये 24 अध्याय में लिखा हुआ है, डोर खोलो, दरवाजा खोलो, कवाड़ खोलो। শয়তানକୁ ଦଳି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇ କବରକୁ ଚିରି ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ସେହି ଶବ୍ଦ 24 ପର୍ବରେ ଦେଖା ଯାଉଅଛି उसी ଦ୍ୱାର ଖୋଲ समय उसी समय का दूसरा स्वर्गदूत वहां पर इस प्रकार बोल रहा है, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି कौन है ये प्रभु? ଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ कौन है ये राजा? ଏ ରାଜା କିଏ कौन है ये शूरवीर? ଏ ବୀର କିଏ परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु हो के नाम में महिमा गई। उसे हो। बोले हमारा प्रभु वो शूरवीर है करके उधर उत्तर दिया ସେ जाए। ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ବୀର यही कॉन्वर्सेशन गीत में आत्मा में होकर के भजन वाला लिख रहा है। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଗୀତରେ ଆତ୍ମାର ହୋଇ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି दूसरा अध्याय 2 ପର୍ବ 8 वचन। 8 ପଦ पहला कोरिन्थी ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି दूसरा अध्याय 2 ପର୍ବ 8 वचन। 8 ପଦ हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? ସେଇ ମହିମାମୟ ରାଜା କିଏ पढ़ो। ଏହି ଯୁଗର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ। କେହି ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ହଁ। ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରି ନଥାନ୍ତି आमीन। वो गौरव में प्रभु कौन है? ସେଇ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ वो କିଏ गौरव में ईश्वर कौन है? ସେଇ ଗୌରବମୟ ଈଶ୍ୱର हमारे କିଏ यीशु मसीह को दिखाता है। ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ तो ये ଦେଖାଏ स्वर्गदूत वहां पर चिल्ला रहे हैं, गौरव में राजा आ रहा है, गौरव में प्रभु आ रहा है, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। ତା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବମୟ ରାଜା ଗୌରବମୟ
प्रभु आसु अछति द्वार खुल कबाट उस विजय के साथ यीशु स्वर्ग में प्रवेश करने के समय में सेई विजय र सह यीशु स्वर्ग रे प्रवेश करिबा बेले यीशु का स्वागत करने के लिए देखो पिता खड़ा हुआ है। यीशु को स्वागत करे पे देखो पिता छिड़ा होई परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे महिमा हेउ। अपने पिता का एकमात्र एकलौता बेटा आपणार पितार एकमात्र अद्वितीय उसके पुत्र सारे बातों का अधिकारी समस्त विश्वर अधिकारी सारे सृष्टि का कर्ता समस्त सृष्टि र सारी कर्ता बातें वचन में लिखा हुआ है सारी बातें पिता ने उसके लिए बनाया है वाक्य रे लेखा अछि समस्त विषय तंको निमते पिता तयारी उसके कले द्वारा उसी के लिए बनाया करके लिखा हुआ तंको है। द्वारा तंको निमते पिता अर्थात तयारी कले परमेश्वर के सारे संपत्ति का मालिक वो है। अर्थात पिताଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ अभी ସିଏ। वो एक बहुत बड़े युद्ध के लिए पृथ्वी पर आया था ଏବେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ शैतान को ଆସିଥିଲେ। हराने के लिए शैतान को हराइबा उसकी ପାଇଁ योजनाओं को मारने के ତାର लिए ଯୋଜନାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ पाताल को नाश करने के लिए ପାତାଳକୁ ବିନାଶ କରିବା क्योंकि ପାଇଁ पाताल की चाबी शैतान के हाथ में रह गया था। କାରଣ ପାତାଳର ଚାବି ଶୈତାନ ହାତରେ ଥିଲା। उसे चाबी से जिसको चाहिए वो खोल के लोगों को नरक में डाल रहा था। ସେଇ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ନେଇ ନରକରେ ସେ उसे ପକାଉଥିଲା। चाबी अभी शैतान के हाथ से छीन करके यीशु के हाथ में आना जरूरी है। ଏବେ ସେ ଚାବି ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ହରଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଆସିବା ଦରକାର। शैतान के हाथ में रहने वाला पाताल की चाबी यीशु के हाथ में नहीं आने से ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ଥିବା ପାତାଳର ଚାବି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ନ ଆସିଲେ एक भी जन इस स्वर्ग राज में नहीं जा पाएगा। ଜଣେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ वो सबको ନାହିଁ। खोल के नरक में डाल देगा। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ନରକରେ इसी ପୁରାଇବ। के लिए ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह राजकुमार बन करके परमेश्वर के प्रिय लोगों कलवरी क्रूज में के युद्ध लड़ने के लिए आया ତେଣୁ था। ଏହି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ परमेश्वर के ଆସିଥିଲେ। नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା उस ହେଉ। युद्ध में वो विजयी हुआ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। तीसरे दिन वो जी उठा। ତୃତୀୟ ଦିନ ଜୀବିତ ହେଲେ। पिता के पास वो जाकर के मुलाकात करने के लिए गया। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ଏବେ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। आप लोग घर में जाकर पढ़ के देख ଘରେ लीजिएगा। ଯାଇ ପଢି ଦେଖ। सेकेंड शामुएल चैप्टर 14, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 14 ପର୍ବ। सेकेंड शामुएल चैप्टर 14 ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 14 ପର୍ବ। उसके 33 वचन को पढ़ के देखो। ତାର 35 ପଦ ପଢିକି ଦେଖ। 33 33 पद पढ़िकी देखो। सेकेंड शामुएल चैप्टर 14 वर्स 33 पढ़ करके देखो। द्वितीय सामूएल 14 पर्व 33 पद पढ़िकी देखो। राजा अबशालोम को मिलने के लिए चुंबन देकर के आ रहा है करके लिखा हुआ है। राजा अबशालोम को मिलते ही चुंबन दे आसिले बोली लेखा राजा अछि। जब दूसरे को मिलने के लिए जाता है वो मिलने के टाइम उसको चुंबन देता है। राजा जेतेबेले अन्य राजा को साक्षात करबा को जाय मिलित होबा समय चुंबन दिए। 19 अध्याय के 39 वचन को देखो। 19 पर्व 39 पद को देखो। सेकेंड शामुएल चैप्टर 19 वर्स 39। द्वितीय सामूएल 19 पर्व 39 सेकेंड पद। शामुएल चैप्टर 19 वर्स 39। द्वितीय सामूएल 19 पर्व 39 एक पद। राजा दूसरे राजा को मिलने के टाइम उसको चुंबन देकर के संबोधित करता है। गोटे राजा आ गोटे राजा को मिलित होबा समय चुंबन दे संबोधित करंती। वही सीन है यहाँ पर। सेई दृश्य एठारे। वही ये यहाँ पर गीत लिखने वाला दर्शन देख करके गीत लिखा है। ताही एठारे गीत लिखिबा से गीत रचक दर्शन देखि गीत लिखନ୍ତି। धार्मिकता और मेल ने आपस में चुंबन दिया। धार्मिकता शांति परस्पर चुंबन कले। पिता ने पुत्र को देख करके गले लगा करके चुंबन दे करके बोला विजयी बनकर तू आया है। पिता पुत्र को देखि चुंबन दे आलिंगन करी कहले विजय होई आसी अछ। पिता ने पुत्र को चुंबन दिया, पुत्र ने पिता को चुंबन दिया। पिता पुत्र को चुंबन कले, पुत्र पिता को चुंबन कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। उस समय में सेई समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों एक दूसरा आकाशवाणी हुआ। सेई समय रे गोटे द्वितीय आकाशवाणी है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा आपस हेउ। में चुंबन देने के बाद फिर पता है नेक्स्ट सीन क्या हुआ। परस्पर चुंबन कला पर द्वितीय दृश्य कौन हैला? भजन संगीता में लिखा हुआ है। गीत संहिता रे लिखा अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु के नाम रे महिमा हेउ। भजन संगीता दूसरा अध्याय के 7 वचन को पढ़ करके देखो। गीत संहिता 2 तार 7 पद पढ़ी के देखो। जब यीशु मसीह विजयी बनकर के पिता के पास जाकर के पहुंचा, जेतेबेले प्रभु यीशु विजयी होई पिता को निकट रे पहुंचिले। उस समय में स्वर्ग में पिता ने यीशु के बारे में इस प्रकार कहा, सेई समय रे स्वर्ग रे पिता यीशु के विषय रे एही प्रकार कहि, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आंभर प्रिय पुत्र। पढ़ेंगे 2 का 7। मो सेई विधान प्रचार करिबी। हाँ। सदा प्रभु मते कहिले, हाँ। तुम्हे आंभर पुत्र, तुम्हें आंबर पुत्र आजी आंभे तुमको जन्म देलु। आज आमे तुमको जन्म देलु। आंभ निकट रे मागो, हाँ। तेबे आंभे तुमर उत्तराधिकार निमंते हाँ। गोष्ठी मानंकु हाँ। ओ तुमर अधिकार निमंते हाँ। पृथ्वी रे प्रांत भाग सब तुमको देबा। यीशु मसीह विजयी बनकर के जाने के बाद पिता का प्रतिज्ञा पुत्र के लिए वो प्रभु यीशु विजय होई गला पर पिता को प्रतिज्ञा पुत्र पाई। हाँ वही है। यीशु मसीह जय होकर के जाने के बाद पिता ने पुत्र को आज तू मेरा बेटा करके प्रमाणित किया। ताए प्रभु यीशु जय होई गला पर पिता परमेश्वर आज तुम्हें हमर पुत्र बोली प्रमाणित कले। जब एक बेटा फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट रैंक और उसका फोटो जब पेपर में आता है, जेतेबेले पिलार से प्रथम रैंक होई प्रथम डिवीजन पाई तार जेतेबेले से पेपर रे तार फोटो आसे, ओ मेरा बेटा आईएएस टॉपर हो गया, मोर पिला आईएएस टॉपर। उस समय बाप क्या बोलता है? से समय बापा कोड कोए मोरो मोरो पुओ जाने तो
नहीं, ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। वही स्टाइल है। ତାହା ହିଁ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ। यहाँ पर दूसरे अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା तू ଅଛି, विजयी होकर के आया, ତୁମେ ବିଜୟ ହେଇ ଆସିଅଛ, तू मेरा बेटा है। ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର। कौन बोल रहा है? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? स्वर्गीय पिता बोल रहा है। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା यीशु को देखकर बोल ଯୀଶୁକୁ रहा है, ଦେଖି तू विजयी होकर, तू मेरा बेटा, आज से तू जाति जाति के ऊपर राज्य करेगा। ତୁମେ ବିଜୟ ହେଇ ଆସିଅଛ, ତୁମେ ମୋର ପୁଅ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଜାତି ଜାତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ और एक କରିବ। बात बोला, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, और एक बात बोला, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ तू କହିଲେ, विजयी होकर के आया, ତୁମେ ବିଜୟ ହେଇ ଆସିଲ, इसके लिए और एक बात बोला। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ और କହିଲେ, वो पता है क्या है? ଆଉ ତା କଣ ଜାଣ? 110 भजन का पहला वचन, चौथा वचन। ଗୀତ 110 ର ପ୍ରଥମ ଆଉ 4 ପଦ। हाँ, पहला वचन 10 वचन, 110 Psalms verse 1 and 4। ଗୀତ ସଂହିତା 110 ର ପ୍ରଥମ ଆଉ 4 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। यीशु मसीह पिता के पास जाने के समय में ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ स्वर्ग में पिता ने यीशु को देख करके कहा, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିକି तू କହିଲେ, मेरे सिंहासन में बैठ। ତୁମେ ମୋର ସିଂହାସନରେ ବସ। कहां पर बैठना? କେଉଁଠି ବସିବ? अभी विजयी बन करके गया वो यीशु को पिता ने कहां बिठाया? ଏବେ ବିଜୟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଯୀଶୁକୁ ପିତା କେଉଁଠାରେ मेरे ବସାଇଲେ? सिंहासन में बैठ। ମୋର ସିଂହାସନରେ ବସ। जब तक तू शत्रु को पांव के नीचे नहीं कर देता है। ଯେବେ ଯାଏ ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଦପୀଠ କରି उसका ନାହ। मतलब क्या ଏହାର है? ଅର୍ଥ କଣ? जिस मकसद के साथ वो क्रूस में मरने के लिए गया, ଯେଉଁ उद्देश्ୟର ସହ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାକୁ जो ଗଲେ, शत्रु को वो हराने के लिए गया, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବାକୁ ଗଲେ, उसको पांव में कुचलने तक ପାଦରେ ପୁରା ଦଳିବା ଯାଏ सिंहासन में बैठ। ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସ। जब तू कुचल देगा, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦଳି वहां ପକାଇବ, पर बैठने के लिए कौन आएगा? ସେଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ? यीशु की दुल्हन आएगा। ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା इसके ଆସିବ। लिए अभी तू वहां पर बैठ, ତେଣୁ ଏବେ ଏଠାରେ ବସ, जब तक तू उसको कुचल नहीं देता ଯେବେ है। ଯାଏ ତାକୁ ଦଳି ନାହ। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हमारे यीशु मसीह विजयी बनकर के पिता के सिंहासन में जाकर के बैठ गया। वही है यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर धार्मिकता पिता पुत्र को बोल रहा है, तू सारी बातों में जय पाया है, शत्रुओं को पांव के तले करने तक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तू मेरे सिंहासन में बैठ करके बोल रहा है। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୟ ପାଇ ସେ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ତାହା ହିଁ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ପାଦପୀଠ କରିବା ଯାଏ ଏଠାରେ ବସି ତାହ। 4 वचन में क्या बोल रहा है? 4 ପଦରେ କଣ କହନ୍ତି? आज से लेकर के तू मल्कीसेदेक की रीति के अनुसार सदा काल का याचक है कर। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ। किसको बोला? କାହାକୁ କହିଲେ? किसको बोला? କାହାକୁ କହିଲେ? मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके आने वाले यीशु को बोला। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯୀଶୁକୁ କହିଲେ। यीशु को बोला, तू अभी सदा काल का याजक है अभी। ଯୀଶୁକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ, क्योंकि तूने अपने खून से पवित्र किया है। କାରଣ ତୁମେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ପବିତ୍ର କଲ। अभी गाय बेल बकरी नहीं तो क्या कहते हैं पंडुकियों का या कबूतर का बलि नहीं चाहिए अभी। ଏବେ ଗାଈ ଛେଳି ମେଷ ଗୋରୁ କପୋତର ସେଇ ବଳି तेरा बलि काफी है। ତୁମର ବଳି तू ଯଥେଷ୍ଟ। महायाजक के नाई ତୁମେ ମହାଯାଜକ ପରି जिसके ऊपर छिड़केगा ଯାହା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବ वो पवित्र हो जाएगा। ସେ ପବିତ୍ର ହେବ। इसके लिए तू अभी सदा काल के लिए महायाजक। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। रीति से पिता ने पुत्र को सिंहासन में चूम करके स्वीकार करके मल्कीसेदेक की रीति के अनुसार महायाजक बना दिया। ଏହି ରୀତିରେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ କଲେ। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं ଏବେ है। ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ये जो भजन संहिता 2 के 7 में ଏଇ ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ର 7 ରେ और भजन संहिता 110 के पहला और चौथा वचन में हमने पढ़ा, ଗୀତ ସଂହିତା 110 ପ୍ରଥମ ଆଉ 4 ପଦରେ ପଢିଲୁ। इसी बात को ଏହି ବିଷୟକୁ प्रेरित पौलुस ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ प्रमाणित करके लिख रहा है। ପ୍ରମାଣିତ କରି आप ଲେଖୁଛନ୍ତି। लोग नोट कर लीजिए, ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। मैं मीटिंग समाप्त करता हूँ। ମୁଁ ସଭା ସମାପ୍ତ इब्रानी କରୁଅଛି। की किताब ଏବ୍ରି पहला अध्याय ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 8, 9 और 5 वचन पढ़ करके देखिएगा। 8, 9 ଆଉ 5 ପଦ ପଢିକି इब्रानी की ଦେଖିବେ। किताब अध्याय 1, ଏବ୍ରି 1 ପର୍ବ 8, 9, 5 वचन पढ़ करके देखिएगा। 8, 9 ଆଉ 5 ପଦ ପଢିକି इब्रानी ଦେଖିବେ। की किताब ଏବ୍ରି 5 अध्याय 5 ପର୍ବ 5 और 6 वचन को पढ़ करके 5, 6 देखिएगा। ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामରେ महिमा ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज तू मेरा पुत्र हुआ है। परमेश्वर प्रिय लोके ଆଜି ତୁମେ ଆମର ପୁତ୍ର ହେଲ। तू मेरे सिंहासन में बैठ, जब तक तू शत्रुओं को अपने पांव का चौकी ना बना दे। ତୁମେ ଆମର ସିଂହାସନରେ ବସ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେବେ ଯାଏ ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜର ପାଦପୀଠ କରି तू ନାହ। सदा काल का महायाजक बन गया ତୁମେ है। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ जिसको ହେଲ। क्षमा करेगा वो क्षमा पाएगा। ଯାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ। अभी ये महायाजक ଏବେ ଏହି ମହାଯାଜକ पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରେ अभी किधर है? ଏବେ କେଉଁଠାରେ? किधर है?
एक सिंहासन में गोटे सिंहासन राजकुमार बनके, राजकुमार होई दूसरा द्वितीय महायाजक बनके महायाजक होई सिंहासन के सामने, सिंहासन सम्मुखरे सिंहासन में पिता बैठा हुआ है। सिंहासन पिता ये बसुछन्ति। सदाकाल का महायाजक ए सदाकाल महायाजक पुनरुत्थान को प्राप्त करके पुनरुत्थान पाई पिता के सामने पिताको सम्मुखरे हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आम पई प्रार्थना वो ये करूछन्ति। इब्रानी की किताब, ता एब्री इब्रानी की किताब एब्री 7 अध्याय का 25 वचन में हम लोग देखने की 7 पर्वर 25 पदरे हमें देखो इब्रानी की किताब 7 अध्याय का 25 वचन, दूसरे अध्याय का 17 वचन। एब्री 7 और 25 2 और 17 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा हेउ। इब्रानी की किताब चैप्टर 7 वर्स 25, चैप्टर 2 वर्स 17। एब्री 7 पर्व 25 पद 2 पर्व 17 पद। सदाकाल का महायाजक बन करके अनंत कालीन महायाजक हमारे होई यीशु हमारे लिए पिता के सामने बिनती बिछवाई कर रहा है। हमर जीसु पिताको सम्मुखरे से विनती मध्यस्थी करूछन्ति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मैं एक धन्य लोग हैं परमेश्वर प्रिय लोके आपण मु गोटे धन्य लोक कि हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो हमेशा खुद के लहू से हमारे लिए प्रार्थना विनती करता रहता कारण आम पई ए प्रकार महायाजक अछन्ति जे निजर रक्त नै आम निमते प्रार्थना मध्यस्थी है। वो इस करूछन्ति। प्रकार बोल रहा है अभी, से ए प्रकार बे कहउछन्ति हमारे लिए बिनती बिछवाई करके हम लोग को वायदा कर रहा है। आम पई विनती मध्यस्थी करी ए प्रकार प्रतिज्ञा हम करूछन्ति। लोग डरना नहीं बोल करके, आमे भय न करू हम बोली, लोग घबराना नहीं बोल आमे करके। भयभीत न हेउ बोली। पता है क्या बोला वो? जानते से कोन कहंती? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 17-18 वचन, मैं मर गया था, अभी मैं सदा काल के लिए जीवित हूँ, पाताल की कुंजी मेरे पास है, अभी डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नरक नहीं भेजूंगा। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 17-18 पद, जान मु मरि जाइथिली, एबे मो उत्थित पातालर कुंजी मो हस्तरे अछि, मो काहाको नरक पठाइबे नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम रे महिमा हेउ। इसके लिए भी हम लोग क्या करना, तेणु एबे आमे कोन करिबा? जैसे आराधना के टाइम में मैंने आपको बताया, जे प्रकार आराधना समय मु कहिली 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 15 के अनुसार 2 कोरिन्थिय 5 और 15 पद हम लोग अनुसार क्या करना, आमे कोन करिबा? हमारा पुनरुत्थान को प्राप्त किया हुआ यीशु को देखते हुए हमर पुनरुत्थान पाइथबा यीशु को 2 देखि कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 15 के अनुसार 2 कोरिन्थिय 5 पर्व 15 पद अनुଯାयी मर के जी उठा हुआ यीशु के लिए हम लोग अभी एक जीवन यापन करना चाहिए। मृत होई उत्थित होइतबा प्रभु यीशुको पाई एबे आमे जीवन मर के बिताइबा। जी उठा हुआ यीशु के लिए हम लोग एक जीवन यापन करना मृत चाहिए। होई उत्थित होइतबा यीशुको पाई एबे जीवन बिताइबा। और अगर हम उसके लिए जीवन जिएंगे, और जदि एबे तांको पाई जीवन बिताइबा, पहला पत्रस 1 अध्याय के 3 वचन में जैसे हमने पढ़ा, प्रथम पितर प्रथम पर्व 3 पद रे जेमिति पढिलु, मर के जी उठा हुआ यीशु ने हमारे अंदर एक जीवित आशा दिया है। मृत होई जीवित होइतबा प्रभु यीशु आम भितर जीवनदायक आशा हम जब देले। उसके लिए जिएंगे, आमे जीवित तांको पाई बंचिबा, जीवित आशा के साथ जिएंगे। जीवित आशा सह बंचिबा। तो तीतुस की किताब तीतुस की किताब तीतुस 2 अध्याय 2 पर्व 13-14 वचन के अनुसार 13-14 वाक्य जब अनुଯାयी यीशु बादल में आएगा, जेतेबेले यीशु बादल रे आसीबे हम लोग को लेकर के जाएगा। हमको नहीं की जीबे। ये पुनरुत्थान को प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह की कहानी। ए ही पुनरुत्थान पाइथवा प्रभु यीशुଙ୍କର वो कहानी। ये धार्मिकता ने मेल को चुंबन देने वाली कहानी। ताई धार्मिकता को शांति चुंबन देथिबार कहानी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रिय लोग आइए हमारी आंखों को बंद करें। असावे चोखी बंद करिबा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी बना करके, हमर प्रभु जी हमको धार्मिक करी, हमारे ऊपर दया दिखा करके हम ऊपर दया दिखाई, नित्य नित्य उसके राज में ले जाने के लिए देखो सारी बातों के ऊपर विजय हुआ है। नित्य ताहक राज्य को नहीं की जीवानी मते देखो समस्त विषय विजय होई अछंती। हमारा कर्तव्य क्या है? हमर कर्तव्य कौन? छुपाओ मत, लुचाओ नहीं, सारी बातों को, सच्चाई को अंकुरित करके प्रभु के सामने रख दो। समस्त विषय को, सत्य को अंकुरित करी प्रभु को हमारे सम्मुखरे जीवन रखी के दियो। सारे कमी घटी को, दोष दुर्बलता को प्रभु को बता दो। जीवन समस्त दोष दुर्बलता पाप प्रभु को कही दियो। तब हमसे मुलाकात करने के लिए हमारे यीशु आएगा। तेबे हमको साक्षात करे पे हमर यीशु वो आसीबे। दया और करुणा से भर के से दया और करुणा रे परिपूर्ण हमारे ऊपर होई। आने वाला सारा न्याय मिटा डालेगा। हम ऊपर आसीबा समस्त विचार को लिभाई। वो जो मृत्युंजय हुआ है, से जे मृत्युंजय होई पिता के छंती, दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करेगा। पिता को दक्षिण पार्श्व रे बसी हम भाई विनती करी। पाताल की कुंजियों को अपने हाथ में रखते हुए, पाताल कुंज निज हस्त रे रखी, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शक्ति हमें पाताल भेजे, वो उसको अनुमति नहीं देगा। जे कोनसी वस्तु, जे कोनसी शक्ति पाताल को नेबाई थिबे अनुमति न देई। और वो शीघ्र आकर के हमें वहीं ले जाएगा जहाँ पर वो रहता है। और से शीघ्र आसी हमको सेठा को नेबे जे उठारे से अछंती। इस आशा के साथ ए आशा सह हमारे यीशु मसीह जी उठा है। जे मोर यीशु थित होई आइए अछंती। हमारी आंखों को बंद करके परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। असु चखे बंद करी प्रभु को हस्त रे निज को समर्पण करिबा। अपने सारी कमी घटी प्रभु को बताते हुए हम लोग समर्पण करेंगे। निजर दोष दुर्बलता प्रभु को कही समर्पण करिबा। हमारे यीशु जल्दी आ रहा हमर है। यीशु शीघ्र आसु अछंती। हमें एक नया जीवन देने के हमको लिए, गोटे नया जीवन देबा हमें एक पई, नया अनुग्रह देने के नया लिए, अनुग्रह देबा पई, हमारे अंदर एक नया विश्वास देने हम के लिए भीतर नूतन विश्वास देबा पई। हम केवल इतना करें, केवल प्रभु को देखते हुए हम लोग धन्यवाद करते हमें रहे। केवल एतिकी करिबा, प्रभु को देखि धन्यवाद
धन्यवाद देबा हम लोग केवल इतना करें, प्रभु को देख करके हम लोग उसकी आराधना करते आमे रहे। केवल एतिकी करिबा प्रभु को देखि आराधना करिबा परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। देखो वो पिता के दाहिनी ओर हमारी विनती विश्वास कर रहा है। परमेश्वर का प्रिय लोग हमर प्रभु जी हमको नेबा को सोचती देखो से पिता को दक्षिण पार्श्व रे रही हम पे विनती मध्यस्थी करू छथि। अभी हम लोग को डरने की जरूरत नहीं, एबे हमको डरिबा दरकार अभी हमको घबराने की जरूरत एबे भयभीत हवा दरकार हमारे यीशु जो हमारी विनती विश्वास करके स्वर्ग सिंहासन में बैठा हुआ है, वो निश्चय हमको खींच के वहां ले जाएगा। हमर प्रभु जी जे की विनती करी मध्यस्थी करी स्वर्ग सिंहासन रे बसी अछते से हमको टाणी सेठा को नहीं जिबे। इसी के लिए तो गीत वाला कहता है, तेणु गीत रचक कहंती आशा से भरे मसीह के बंदी शरण पाने गढ़ की ओर आओ। आशा से भरे मसीह के बंदी शरण पाने गढ़ की ओर आओ। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। आशा से भरे मसीह के बंदी शरण पाने गढ़ की ओर आओ। आशा से भरे मसीह के बंदी शरण पाने गढ़ की ओर आओ। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, हमें सच्चे हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन 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 आमीन। हमारे लिए धार्मिक बनकर के आए वो हमारे यीशु, हमर धार्मिकता हमर जीसु हमारे लिए धार्मिकता बनकर के आए वो हमारे यीशु, हमन मते धार्मिकता होय आसीथिबा हमर हमारे लिए दया बनकर के आए वो हमारे यीशु। हम पे दया होय आसीथिबा हमर मर करके जी उठने के द्वारा मृत होय उत्थित है वो हमारे लिए शांति बन गया, हम पे शांति हेले और वो शांति पिता को जाकर के चुम्बन दे रहा है। शांति पिता को जाई चुम्बन दे वो कह रहा है, तेरी शांति को लेकर के मैं चुम्बन दे रहा हूँ, शांति को लेकर चुम्बन दे इसलिए तू अभी घबराने की जरूरत नहीं, तुम अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, तू निश्चय शांति पालो, शांति पाओ मेरी शांति पालो। शांति पाओ आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को ताली बजाते हुए हमारे यीशु हमारी शांति बोलते हैं। हमर शांति को कही निराशा को दूर करे, निराशा को दूर निराशा को दूर करो और आनंद के साथ खुशी मनाएंगे। आनंद रो सानंद निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, दुगना सुख और विश्राम देगा वो। निराश ना हो, यीशु जिंदा है, हमें शत्रु बले करानिया। हालेलुया 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 हमें शिविर बले कदर बंकन मन कदर बंकरानिया। हालेलुया 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 लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। हमारे यीशु जिंदा है, हालेलुया, और वो हमारे लिए जिंदा है, हालेलुया, और वो हमको भी जीवन देकर के उसके राज्य में ले जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।